ये बम्बई बेकरी का केक है कि तुम्हें जो है हम टुकड़ा करके फेंक कर देंगे? क्यों नहीं वजीर आला बनाया अपना? क्यों नहीं सूबा बनाया अपना? क्यों नहीं कराची को अलग किया? अब बाप जला डाले जिसमें बोरी बंद लाशें होती थी और सेक्टर इंचार्जेस और जी यूनिट इंचार्जेस। क्या था ये फूल हमने खैरात में नहीं पाए, खूने जिगर दिया है तो बाहर आई है। शहादतें दी हैं, 18 अक्टूबर भी था, 27 दिसंबर भी था। उसके बाद ये आज जो बाहर आई है उसके बाद आई है। खूने जिगर दिया है हमने। मत करो इस तरीके से। इन बच्चों में नफरत अंगेज ख्यालात मत घुसेड़ो। हमने सब देखा है, सहा है। आज के नौजवान ने नहीं देखा, ना उनको बताओ। यह फख्र की बात नहीं है, न तुम्हारे लिए न हमारे लिए। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। ये कब इक़्तिदार में नहीं रहे? जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की अक्सरियत को खत्म करने के बाद सबसे बड़ी पार्टी एमक्यूएम थी। 88 में हमारे साथ थे। जाम सादिक अकेला था, एक सीट थी उसकी, 50 सीटें थी। क्यों नहीं वजीर आला बनाया अपना? क्यों नहीं सूबा बनाया अपना? क्यों नहीं कराची को अलग किया? तुम्हारी तो अक्सरियत थी, दहशत थी, पूरा स्ट्रीट पावर था आपके पास। आप कहते कि जी अक्सरियती पार्टी हम बनाएंगे जो है वजीर आला अपना। बनाते। जाम सादिक को क्यों बनाया? मुजफ्फर शाह को क्यों बनाया? लियाकत जतोई को क्यों बनाया? सब एक सीट वाले थे, आपने बनाया उनको सिर्फ पीपुल्स पार्टी की दुश्मनी में। मुशर्रफ का पूरा जमाना आप इक़्तिदार में रहे। महर साहब को किसने बनाया? एक सीट वाले को किसने बनाया? अरबाब रहीम को किसने बनाया? आपने बनाया। मुराद अली शाह को आपने नहीं बनाया, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बनाया। फिर कहते हो कि जी हमारा वजीर आला नहीं बन सकता, हमारा सूबा अलग कर दो, हमें अलग से सूबा दो। ये बम्बई बेकरी का केक है कि तुम्हें जो है हम टुकड़ा करके फेंक कर देंगे? मतलब बल्दियाती इंतखाबात चेयरमैन साहब ने नेशनल असेंबली में बैठ के इनके एमएनएस को कहा था। ये जो यहां पे हमें चिढ़ाने के लिए जो है वजीर आला साहिबा का जो जिक्र करते हैं, वहां पे वो ले आओ निजाम। कब से हुकूमत है वहां पे? इमरान खान की भी हुकूमत थी, मोहतरमा की भी हुकूमत है बल्दियाती निजाम वहां पे, केपीके में है। जहां पर भी अगर बल्दियाती निजाम है बलोचिस्तान में और सिंध में, तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है। अभी भी मेरे ख्याल में इतने कट लगने के बावजूद भी जो ये बजट है उसमें भी सबसे ज्यादा जो है लोकल बॉडीज को, जो डिपार्टमेंट है उसको लोकल गवर्नमेंट को उसको बजट दिया गया है। जब आपके नाजिम थे तब भी हमारी हुकूमत ही आपका नाजिम था। एक नहीं दो। हमने तो नहीं हटाया उनको। हमने तो नहीं कहा कि हम जो है इसलिए कि ये उनके नाज़िमीन आ रहे हैं इसलिए हम जो है चेयरमैन आ रहे, मेयर आ रहे हैं इसलिए हम जो है नहीं इलेक्शन नहीं कराएंगे। हमने तो लड़के इलेक्शन करवाया। आप इलेक्शन में नहीं खड़े हुए। हमने हाथ जोड़ा था आपको कि इलेक्शन लड़ो, आपने बाइकआउट किया था। तो जनाब स्पीकर, ये दे जवाब ले जवाब, दे जवाब ले जवाब। बजट सेशन है, बजट सेशन में सियासी तकारीर होती है, ठीक है, मगर नफरत अंगेज तकारीर ना हो। मैं आपको यकीन दिला, मैं
आपको बताना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि खुदा की कसम लोग परेशान, लोगों को यह बात पसंद नहीं आ रही। आम आदमी के मसलों पर बात नहीं हो रही है। हम पे तनकीद करें, बजट पे तनकीद करें, मगर ये बंद कर दें इस किस्से को। ये वो बाब जला डालें जिसमें बोरी बंद लाशें होती थी, और सेक्टर इंचार्जेस और जी यूनिट इंचार्जेस, तुम्हारे यूनिट इंचार्जेस जो है वो इसलिए इंटरप्ट ना करें प्लीज। यूनिट इंचार्जेस तुम्हारे जो है, इंटरप्ट ना करें प्लीज। सब जो सेक्टर इंचार्जेस वो तुम्हारे एपीएमएनएस के ऊपर थे। हमने नहीं देखा। हमारे अपोजिशन लीडर साहब नहीं है, मुझे तो उन पे तरस आता है। हमारे अपोजिशन लीडर पर खुदाई कसम मुझे तरस आता है। वो एक मंझे हुए सियासी कारकुन है, मगर मुंझे हुए भी है। पहले अपोजिशन लीडर एक पार्टी का होता था, अब वो ग्रुपों का है। कोई ग्रुप इस तरफ जा रहा है, कोई ग्रुप उस तरफ जा रहा है, कोई ग्रुप उस तरफ जा रहा है। हमने नहीं देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, हमने हैदराबाद के जलसे में तकरीर नहीं सुनी। यहां बैठे हुए एमपीएस साहबान, उनके पीछे बैठे हुए, वो जब अपने चेयरमैन को सख्त जो है सुना रहा था तो वो पीछे ऐसे ऐसे कर रहे थे। ये इधर मुतहद है सिर्फ हमारे खिलाफ, हमारे खिलाफ सिर्फ ये मुतहद है। अल्लाह करे रहो, हम तो कहते हैं कि रहो, हम तो खैर ख्वाह हैं तुम्हारे। हमने कब कहा है? हम खैर ख्वाह हैं, आप रहो, मुत्तहिद रहो। इस मुल्क को मुत्तहिद रहना चाहिए, इस सूबे को मुत्तहिद रहना चाहिए, हम सबको मुत्तहिद रहना चाहिए। ये तो हमारी दुआ है, ये तो हम चाहते हैं। मगर आप मेहरबानी फरमाकर उन लोगों पर जो नफरत फैला रहे हैं, जो जलती पे आग का काम कर रहे हैं, उनको रोकें, उनको ना कहें। 3 जनरेशन हो गई हैं, 3 जनरेशन गुजर चुकी हैं, और कितना लड़ोगे? आपके वालिद, फिर आपके बच्चे, कब तक लड़ोगे? वो किस बात पे लड़ रहे हो? जो हुकूक जिन्होंने खाए हुए हैं उनके साथ बैठे हुए हो। जो आपको हुकूक नहीं दे रहा वो सेंटर उनके साथ बैठे हुए हो। मुखालफत सिर्फ मेरी, अगर आपके बड़ों ने हमारी मुखालफत की, चलो ठीक की, हम साथ भी बैठे हैं, एक हुकूमत में भी बैठे हैं, तो क्यों बैठे थे? हम तो अब भी कहते हैं कि आप हमारे साथ बैठो, हम मिलजुल के यहां के मसाला हल करेंगे। मगर ये ना करो कि ये मेरा है, इस तरफ आपने नहीं देखना है। ये कराची हम सब का। मैं ये नहीं कहता, ये चेयरमैन साहब ने कहा था कि न तेरा न मेरा, हम सब का कराची है। हम सब इसके मालिक हैं, हम सब इसके वारिस हैं, हम सब मिलकर इसको कराची को बनाएंगे, पूरे सिंध को बनाएंगे। जनाब स्पीकर, इससे पहले कि आप मुझे वार्निंग दें, मैं 3 अमानतें हैं मेरे पास, वो मैं लेके आया हूं, वो गोश्त गुजार करने आप। एक जो है, एक आपने कमेटी बनाई थी टीचर्स के हवाले से, उसका एक इजलास हुआ, उसके बाद बाकी इंतज़ार में है कि दूसरा कब इजलास हो रहा है और वो किसी नतीजे पे पहुंचा जाए। दूसरी जो है अमानत थी मेरे पास, वो है जो कि मैं आपके तवज्जो से होम मिनिस्टर साहब के, और मेरे ख्याल में आईजी साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके गोश गुजार करता हूँ, जो कांस्टेबल्स जो वेटिंग लिस्ट पे हैं।
मैं लारकाने गया था, मातमी जुलूस में था, उसमें एक मातमी मुझे मिला था मातम करते हुए। उसके बाद मुझे आके मिला और उसने कहा कि सर मेरी 80 मार्क्स हैं, मैं अभी तक वेटिंग लिस्ट में हूँ। तो ये मैं अमानत उनकी जो है उन तक पहुंचा रहा हूं। 2 और जो हैं वो सही सरदार शाह साहब के पास जो है, एक जो ECT अर्ली चाइल्ड टीचर्स, उनके हवाले से है कि उनको प्लीज़ आप देख लें। उसमें ये स्पीकर साहब के वो सारी बच्चियां हैं उसमें, और मतलब अब नौजवान भी हों, मगर जब ऐसे जैसे बच्चियां बैठी हुई हैं, अगर हमारे समाज में किसी दौर में बच्चियों को स्कूल नहीं छोड़ा जाता था, और आजकल वालिदैन जो है वो चाहते हैं कि उनकी बच्चियां पढ़ें भी और जॉब भी करें। तो इस सिलसिले में उनके लिए भी गुजारिश कर रहा हूं कि उनके मसलों को भी देखा जाए। और तीसरा जो है वो भी सही सरदार शाह के पास जो है वो ये वो है साइंस टीचर का। साइंस टीचर का सरदार साहब बिल्कुल उन्होंने 55% जो है वो पासिंग मार्क्स रखी थी, मगर उनका ये कहना है कि अगर आप PhD और JST 40 पे ले रहे हो तो हम साइंस टीचर्स ने क्या कसूर किया हुआ है कि हमें 55 पर जो होना है तो 40 ही चाहिए उसका। मतलब उन्होंने जो कहा है, मैंने कहा ये अमानतें हैं जो अमानतें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो अगर PhD JST जो है वो अगर 40% पे है तो साइंस टीचर को भी जो है वो थोड़ी सी लीवरेज दी जाए, ताकि वहां पर भी थोड़ी बहुत उनकी ये चंद गुजारिशात थी। और जनाब स्पीकर, में आखिर में फिर अपने अपोजिशन के दोस्तों से ये इल्तिजा करता हूं कि यार अब बस कर दो। ये जो हमारी आपकी जो है मिलना जुलना होना चाहिए, गले मिलना चाहिए। जब ऐसी बातें होती है तो फिर दिल भी नहीं कहता कि एक दूसरे से हाथ मिलाएं, ये ना होना चाहिए। और अगर मिलाएं तो मुनाफिकी से मिलाएं, ये भी अच्छी कोई बात नहीं है। दिल से मिलाना चाहिए। और मैं इल्तिजा करता हूं कि अब ये दे जवाब ले जवाब इसको बंद होना चाहिए। शुक्रिया चेयरमैन।